गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 5 अगस्त 2020 को मैं शंकर सिंह, डायरेक्टर प्रवक्ता सोनभद्र, डीएलएड के इस ऑनलाइन क्लास में सेकेंड सेमेस्टर के द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत आज फिर परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप अपने एग्जाम की तैयारी के साथ साथ कोविड-19 की महामारी से भी बचने का लगातार उपाय कर रहे होंगे। आज प्रश्न उत्तरों में पहला प्रश्न है कि लिंग भेद के क्या कारण हैं। इसका उत्तर है, देखिए कि इसके कुछ प्रमुख कारण पर हम ध्यान दें तो यह इस प्रकार हैं। जैसे बालिकाओं को वंश का वाहक न समझना। नंबर 2, छोटी उम्र में विवाह कर देना। नंबर 3, घरेलू कार्यों की अधिक जिम्मेदारी देना। नंबर 4, छोटे बच्चों को घर में देखभाल में बालकों की अपेक्षा उन पर कम ध्यान देना। अभिभावकों की आर्थिक तंगी आदि अनेक प्रकार के कारण लिंग भेद के हैं। लेकिन लिंग भेद अगर हम इस पे ध्यान दें तो यह बात समझ में आती है कि कहीं न कहीं से जो हमारे भारतीय समाज में पुरुषों का या फिर पितृवाहक व्यवस्था है, यह काफ़ी खतरनाक है, जो कि लिंग भेद को बढ़ावा देती है। आज परिदृश्य कुछ बदला हुआ है। महिलाएं समान रूप से आगे बढ़ रही हैं, परंतु कहीं न कहीं ये हमारे परंपराओं, धार्मिक अंधविश्वासों का भी हमें लगता है कि लिंग भेद पर निश्चित रूप से असर पड़ा है। क्योंकि आप जानते हैं कि समाज और शिक्षा एक दूसरे से दर्शन से संबंधित हैं। कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था पे, सभ्यता पे, संस्कृति पे इन सब का इंटरेक्शन पाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, विद्यालय अभिलेखों के महत्व को लिखिए। इसका उत्तर है, अभिलेखों के आधार पर ही विभाग द्वारा मांगी गई सूचनाओं को भेजा जाता है। अभिलेखों के माध्यम से योजनाओं की प्रगति आख्या प्रस्तुत की जाती है तथा भावी योजनाओं के निर्माण में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है। उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर है, न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निश्चित किया जाता है कि बच्चे को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। अर्थात बच्चे की आयु और कक्षा के हिसाब से
सामान्यतः कितनी योग्यताएं, क्षमताएं पढ़ने, लिखने और सीखने तथा समझने की मौजूद होनी चाहिए, यह न्यूनतम अधिगम स्तर की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, श्री एन जनार्दन रेड्डी ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? इसका उत्तर है, श्री जनार्दन रेड्डी ने 1986 में शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एन जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में 22 जनवरी 1992 को समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है, हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कब प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर है, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील वर्ष 2007 में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान संचालित किए जाने के क्या उद्देश्य हैं? इसका उत्तर है, सर्व शिक्षा अभियान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1, वर्ष 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश कराना। दूसरा है, सन 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्रारंभिक शिक्षा की पूरी कर सकें। और अगला है, सन 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर लें। यह सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख उद्देश्य थे। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख लक्ष्य क्या था? इसका उत्तर है कि सभी बच्चे 2005 तक स्कूली शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालयों में दाखिला, स्कूलों में वापस लौटे शिविर में हों। अगला प्रश्न है कि अपव्यय का अर्थ बताइए। इसका उत्तर है, अपव्यय का शाब्दिक अर्थ है अव्ययता अथवा फिजूल खर्ची। शिक्षा में अपव्यय का प्रयोग इन सभी अर्थ में किया जाता है जब कोई बालक किसी कक्षा या पाठ्यक्रम में दाखिला विद्यालय होने के पश्चात उसमें पूरा किए बिना छोड़ देता है, तो इसे हम अपव्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है, अवरोधन के अर्थ को बताइए। इसका उत्तर है, अवरोधन का शाब्दिक अर्थ है अवरोध उत्पन्न होना अथवा रुकावट आ जाना। इसे हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को उससे अधिक समय में पूरा अगर कोई बालक करता है तो उसे अवरोधन कहा जाता है। छात्र के अध्ययन क्रम में रुकावट आ जाती है। भारत में इस ओर हर्टांग समिति ने सर्वप्रथम 1929 में हमारा ध्यान आकर्षित किया था। हर्टांग
कमेटी के अनुसार अवरोधन से हमारा तात्पर्य किसी बच्चे का निम्न कक्षा में से अधिक वर्ष तक रोके जाने से है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? इसका उत्तर है, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य सरकार दोनों का है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया के आज्ञा पत्र का पुनरावर्तन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर है, कंपनी के आज्ञा पत्र का 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। इस तरह से बच्चों, आज हम लोगों ने कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की। आगे भी जब तक ये आपका ऑनलाइन क्लास चलता रहेगा, हम लोग इसी तरह से चर्चा करते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आप अपने परीक्षा की तैयारी महत्वपूर्ण रूप से करें, ताकि सर्वाधिक अंक प्राप्त कर अपने आप को खुद खुशहाल बनाने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।